Hello everyone and welcome to SnapSolve. In this video, we will study about the events from chapter 15 probability class 9 math. So guys, आज हम लोग करने वाले हैं इवेंट की डेफिनेशन एंड एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली इवेंट्स होते क्या हैं. सो अगर मैं बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में आप लोग को बताऊं तो ये क्या होते हैं, सैंपल स्पेस के सबसेट. तो वी कैन से दैट इवेंट इज सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, राइट. अगर बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में हम इसको समझें, या फिर अगर हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल्स, एक एग्जांपल से ही समझते हैं हम लोग. जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, राइट. तो वी टेक अ रैंडम एक्सपेरिमेंट हियर ऑफ टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, कॉइन ट्वाइस, राइट. नाउ अब लेट अस सी कि हमारा सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या होगा. ओके तो हमने क्या कहा कि इवेंट क्या होते हैं, सैंपल स्पेस के सबसेट. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होते हैं, ठीक है. तो अगर हम बात करें गाइस सैंपल स्पेस की, तो सैंपल स्पेस जो है आपका, दैट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, राइट. हम कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनके सेट को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस. तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, यानी कि एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जा रहा है, राइट. तो अब सबसे पहले लिख लेते हैं इसका सैंपल स्पेस क्या है. तो सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं. तो इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा या तो दोनों बार हेड आएगा, या फिर एक बार हेड आएगा एक बार टेल्स आएगा, या फिर फर्स्ट कॉइन पे टेल्स एंड सेकंड पे हेड आएगा, या फिर दोनों ही कॉइन्स पे हमारे पास टेल्स आएगा, ठीक है. तो ये हमारे सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं जब हम एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं. तो ये हमारा हो जाएगा सैंपल स्पेस. नाउ अब जो इवेंट है ये सैंपल स्पेस का सबसेट है. सबसेट मतलब ये जो आउटकम्स है ना सैंपल स्पेस के अंदर, जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमने बताए हुए हैं, जो इवेंट होगा वो इन्हीं में से कोई एक होगा, इनसे बाहर कुछ नहीं होगा. क्योंकि ये जो सेट है ऑल पॉसिबल आउटकम्स का, इन्हीं का ही सबसेट क्या होता है, इवेंट, ठीक है. तो यानी कि इन्हीं में से कुछ इवेंट होगा. अब मान लेते हैं दैट let A be the event, ठीक है. let A be the event and A is equal to, अब इवेंट हम क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज निकाल रहे हैं, दैट इज एट लीस्ट 1 हेड, राइट. तो वी आर कैलकुलेटिंग द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड. अब इस सैंपल स्पेस में से ही हम देखेंगे कि इसमें से 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. अब इसमें क्या बोला हुआ है, एट लीस्ट 1 हेड. इसका मतलब क्या कि कम से कम 1 हेड हमें चाहिए. ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम तो एक ही चाहिए, राइट. उससे कम नहीं हो सकते एक से कम, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है. तो अब हमारा इसका इवेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी A इज इक्वल टू, अब कम से कम एक हेड तो वो किस में आ सकता है, या तो हेड टेल्स में या टेल्स हेड में, या कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड भी आ सकते हैं, तो दैट कैन बी हेड हेड ऑल्सो, राइट. तो ये हमारा क्या हो गया, इवेंट. अब ये सैंपल स्पेस में से ही हमने निकाला है, तो ये सैंपल स्पेस का हम बोलेंगे इसको कि ये सबसेट है, राइट. एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं. सपोज एक बी है हमारे पास इवेंट, और बी क्या है हमारे पास, एटलीस्ट, या फिर हम लेते हैं एटमोस्ट 1 टेल, राइट. इट इज द इवेंट ऑफ एटमोस्ट 1 टेल, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक ही टेल आना चाहिए, कम से कम 0 भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें एक ही चाहिए, ठीक है. तो अब क्या होगा, इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, तो एटमोस्ट 1 टेल, और कम से कम कब होगा, जब दोनों ही हेड आ जाएंगे, एक भी टेल नहीं होगा, ठीक है. और एटमोस्ट 1 टेल कब होगा, जब एक हेड टेल होगा या एक टेल हेड होगा, राइट. यानी कि दोनों टेल नहीं हो सकते, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एक ही टेल चाहिए. तो और कम से कम कितने भी हो सकते हैं, मतलब 0 भी हो सकता है. तो अगर हेड हेड हम देखते हैं तो इसमें एक भी टेल नहीं है, यानी कि 0 पॉसिबिलिटीज है टेल आने की, राइट. तो इन्हें हम कहते हैं गाइस इवेंट. आगे आने वाले वीडियोस में हम टाइप्स ऑफ इवेंट्स भी करेंगे, काफी सारे टाइप्स होते हैं इवेंट्स के. दिस वाज ऑल अबाउट इवेंट्स गाइस. दो इट्स टाइम टू से बाय, बट यू कैन कंटिन्यू एंजॉयिंग कॉन्सेप्ट क्लास for other topics and subjects at SnapSolve. Thank you so much.